वेलकम टू एमएलटी अड्डा। तो फ्रेंड्स, आज जो मैं वीडियो लेकर आया हूँ वह लेटेस्ट रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड एमसीक्यूज है। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं, वो भी पूरे हिंदी पे है फ्रेंड्स। तो चलिए आपको बताता हूँ एक एक करके। पहला क्वेश्चन है, शुक्राणु अस्थायी रूप से फिल इन द ब्लैंक्स में रखे जाते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है अधिवृषण, शुक्रवाहिका, मूत्राशय या फिर वाश डिफरेंस या इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, जो शुक्राणु होता है वह अस्थायी रूप से कहाँ रखा जाता है? शुक्राणु का जो निर्माण होता है वह वृषण पे होता है, और वृषण से जो ऊपर जिसमें कुंडलित जो रेखाएं होती है, वाहिकाएं होती हैं, वह अधिवृषण कहलाती है। वहीं शुक्राणु का कुछ समय के लिए स्थायी रूप से रखे जाते हैं, जहां इनका परिपक्वन भी होता है, और इसको कुछ दिनों तक, जब तक स्खलन ना हो तब तक यह यहाँ अस्थायी रूप से इसको मतलब अस्थायी रूप से संचित करके रखा जाता है। उसके बाद शुक्रवाहिकाएं होते हैं, उसके बाद जिसको वाश डिफरेंस कहते हैं। यहाँ वाश एफरेंस लिखा है, वाश डिफरेंस भी कहते हैं फ्रेंड्स शुक्रवाहिका को। इसके बाद वह स्खलन होकर मूत्राशय से मूत्राशय इससे ज्वाइन नहीं होता है फ्रेंड्स। मूत्राशय जो होता है ब्लैडर जो होते हैं, उससे यूरिन पास होता है। तो इस तरीके से इसका जो करेक्ट आंसर है वह आंसर नंबर ए अधिवृषण। और जो वीर्य का जब स्त्राव होता है उसी समय जो शुक्राणु होते हैं वह अधिवृषण से शुक्रवाहिका में गुजरते हैं, जिसको वॉश डिफरेंस कहते हैं, और लिंग के माध्यम से वीर्य के साथ स्खलित हो जाते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ एपिडाइडिमिस जो होता है इसी में संचित किया जाता है। एपिडाइडिमिस को ही अधिवृषण कहा जाता है। यहाँ से संचित होते हुए ये आप देख रहे हैं वॉश डिफरेंस, इसके माध्यम से होते हुए यहाँ आ जाता है, और आने के बाद सेमिनल वेसल से, सेमिनल फ्लूइड से एकत्रित होकर यहाँ जो आप प्रोस्टेट ग्लैंड देख रहे हैं नीचे, इसी के से प्रोस्टेट यूरेथ्रा होता है। इसके माध्यम से ही जब यूरिन आ रहा रहता है तो उस समय यूरिन पास किया जाता है, और जब सीमेन करना रहता है तो यहाँ सीमेन पास होता है। इसके लिए एक नली होता है जो प्रोस्टेट ग्रंथि इसका यूरेथ्रा जो होता है वह रोकता है, बारी बारी से सबको आने देता है। तो इस तरीके से स्खलन होकर यह पेनिस के माध्यम से बाहर निकाल दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निषेचित कोशिका को कहा जाता है। तो निषेचित कोशिका को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर है फर्स्ट भ्रूण, दूसरा गर्भाशय, तीसरा ओगमनज और चौथा गर्भनाल या पांचवा इनमें से कोई नहीं। तो जो निषेचन होता है वह जो मादा होती है उसमें जो फेलोपियन ट्यूब होता है उसके एम्पुला वाले जो भाग होता है उसमें होता है। जब ओव्यूलेशन होता है उसके बाद जो होता है, ओव्यूलेशन के बाद यह जो अंडाशय होती है वह आ जाती है फेलोपियन ट्यूब में। वहाँ आने के बाद उसी समय स्पर्म जाके एग को भेजता है, और दोनों के न्यूक्लियस मिल बन के युग्मनस का निर्माण करती हैं। तो इसको युग्मनस कहते हैं, और युग्मनस बार बार अपने जो कोशिकाओं में विभेदन करते हैं, और यह लगभग 1 सप्ताह लग जाता है। और इसका जो गर्भाशय जो होता है, जहाँ बच्चे का भ्रूण का विकास, परिवर्धन और बढ़ता है, तो वह होता है, वह स्थान गर्भाशय कहलाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर तीसरा युग्मनज। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अंड एवं शुक्राणु का मानव मादा में निषेचन कहाँ होता है? फर्स्ट है अंडाशय, दूसरा है डिंब वाहिनी नलिका, तीसरा गर्भाशय और चौथा गर्भाशय ग्रीवा। तो फ्रेंड्स, आपको बता देता हूँ कि जो अंडाशय जो होता है, अंडाशय से जो एग होता है, अंडा होता है, उसका ओव्यूलेशन होता है। इसके बाद वह डिंब वाहिनी, जिसको फेलोपियन ट्यूब कहते हैं, यहाँ पहुँचता है, और यहीं अंड एवं शुक्राणु का निषेचन होता है। अब चलिए आपको डायग्राम के जरिए दिखाता हूँ। तो आप यहाँ देख रहे हैं, ये है ओवरी, जिसको अंडाशय कहते हैं। यहाँ से जैसे ओव्यूलेशन होता है, ओव्यूलेशन के बाद जो ये फिमरी होती है, फिमरी के द्वारा ये जो ओव्यूलेशन एग होता है उसको ले लिया जाता है। इसके बाद लेने के बाद यहाँ स्पर्म जो आप देख रहे हैं, स्पर्म जब आ जाता है तो स्पर्म इसको भेदता है। स्पर्म जब इससे पहले ओव्यूलेशन के बाद ये oocyte होता है, और oocyte जो होता है आगे जाके फर्टिलाइज हो जाता है, जिसको जाइगोट या युग्मनस कहते हैं। इसके बाद इसमें स्टेज जो होते हैं 1 सेल से 2 सेल, 4 सेल, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32 ऐसे स्थिति होते हैं, और ये लगभग 6 से 7 डेज में आके जो अर्ली ब्लास्टोसिस्ट या ब्लास्टोसिस्ट के बाद लेट स्टेज ब्लास्टोसिस्ट, और इसमें इम्प्लांटेशन हो जाता है गर्भाशय में।
तो निषेचन तभी हो सकता है जब शुक्राणु अंडाणु दोनों एम्पुलर इथमक जंक्शन पर पहुंचते हैं, अर्थात जो एम्पुला होता है, जो फैलोपियन ट्यूब का एम्पुलर जो भाग होता है, इस भाग पे पहुंचता है तभी निषेचन होता है। और डिम्ब वाली नलिकाओं के इथमस और तुम्बिका अर्थात जो फिमरी यहाँ देख रहे हैं कि संधि पर होता है, ये दोनों के संधि पे जो होता है वह होता है निषेचन की प्रक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, महिलाओं में यौवन की शुरुआत के लिए कौन सा हार्मोन्स उत्तरदायी होते हैं? प्रोलैक्टिन, ऑक्सीटोसिन, पुष्टिकोद्दीपक हार्मोन्स या उपरोक्त सभी? तो इसका जो करेक्ट आंसर होता है फ्रेंड्स वह होता है आंसर नंबर 3 पुष्टिकोद्दीपक हार्मोन, जिसको फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स कहते हैं, शॉर्ट में एफएसएच कहते हैं फ्रेंड्स। और यौवन की जो शुरुआत होती है महिलाओं में और 13 से 15 वर्ष की आयु में होती है। और ये जो हार्मोन्स होते हैं एफएसएच जो होते हैं वह यौवन चरित्र जैसे यौवन चरित्र के जो विकास होते हैं उसके लिए जिम्मेदार होते हैं, जिसमें आवाज़ का परिवर्तन होता है, स्तन का निर्माण होता है, अंडाशय का जो विकास होता है। तो ये सारे जो होते हैं यह पुष्टिकोद्दीपक हार्मोन्स जो एफएसएच होते हैं उसके द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी कोशिकाएं एक आदमी में वृषण हार्मोन या एंड्रोजन का संश्लेषण व स्त्राव करती है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है सर्टोली कोशिकाएं, दूसरा बलगम कोशिकाएं, तीसरा शुक्र जनन और चौथा लेडिंग कोशिकाएं। तो फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट आंसर होता है वह लेडिंग कोशिकाएं। तो फ्रेंड्स जो वृषण होता है, वृषण के ऊपर अर्धवृत्ताकार जो कुंडलित नलिकाएं होती हैं उसको अधिवृषण कहते हैं, जहां जो शुक्राणु होते हैं उसको परिपक्वन और संचित अस्थायी रूप से संचित होता है। वहीं इस अर्धवृत्ताकार नली के बाहर और जो खाली स्थान होता है उसे ही लेडिंग कोशिकाएं होती है। वहीं रक्त और लेडिंग कोशिकाएं पाई जाती है, इसको अंतराली कोशिकाएं के नाम से भी जाना जाता है। तो वही एंड्रोजन का संश्लेषण और स्त्राव करती हैं। मनुष्य में आमतौर पर अलिंग गुणसूत्र के जोड़े की संख्या कितनी होती है? 10, 21, 20 या फिर 22? तो फ्रेंड्स मनुष्य में टोटल गुणसूत्रों की संख्या 23 जोड़ी होती हैं, जिसमें आपको पता होगा कि 22 जोड़ी ऑटोसोम्स और एक जोड़ी जो होता है वह सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं। तो इस तरीके से 23 जोड़ी में से एक जोड़ी को कम कर दिया जाए तो जो 22 जोड़ी होते हैं वह अलिंग सूत्र अर्थात वह लिंग सूत्र नहीं होते हैं, वह ऑटोसोम्स होते हैं। लिंग गुणसूत्र सिर्फ एक जोड़ी होते हैं जो महिलाओं में XX प्रकार के होते हैं और पुरुषों में X और Y प्रकार के होते हैं, जिसको लिंग गुणसूत्र कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से स्तन्य स्त्रवण हार्मोन्स होते हैं एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, ऑक्सीटोसिन और प्रोलैक्टिन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होता है फ्रेंड्स वह होता है ऑक्सीटोसिन, क्योंकि ऑक्सीटोसिन जो होता है वह जो स्तन से दूध बनाने वाले जो कोशिका जो वायु के बबल्स होते हैं, बॉल्स जो होते हैं जहां दूध का निर्माण होता है, वहां से इस नलिकाएं से होकर निप्पल के माध्यम से बाहर निकालने का जो कार्य करती है वह ऑक्सीटोसिन करती है। और इसमें जो प्रोलैक्टिन होता है वह दूध बनाने का कार्य करती है, जो पिट्यूटरी ग्रंथि के अग्रभाग पर तले पर बैठे रहता है, तो वह होता है प्रोलैक्टिन। तो इसका जो करेक्ट आंसर फ्रेंड्स वह है ऑक्सीटोसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन से फ्रेंड्स, वृषण द्वारा किस हार्मोन का स्त्राव होता है? टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरॉन, TSH या फिर इंसुलिन? तो फ्रेंड्स जो वृषण होता है या जिसको टेस्टिस कहते हैं, इसके द्वारा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स का स्त्राव होता है। इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर 5। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में यहीं तक। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आए तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ गुड डे। जय हिंद, जय भारत।